और अब आपको मिलवाते हैं भारत में जन्मे मनप्रीत सिंह ग्रेवाल से, जो कि अमेरिकी सेना की विशिष्ट टुकड़ी यूएस मरीन्स में 8 साल तक रहे और इस वक्त अमेरिकी वायुसेना में रिजर्विस्ट हैं। स्वागत है आपका अमेरिका लाइव में। ये बताइए, सबसे पहला सवाल किसी भी भारतीय के मन में ये आएगा कि यहाँ के लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, आप सेना में क्यों गए? मुझे मेरा फर्ज बनता था। मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, वो पैथ अलग से ढूंढना चाहिए। और क्यों यहाँ की मिलिट्री में बहुत डिसिप्लिन है, पैथ अच्छा दिखाते हैं, वे ऐसे बनो। आदमी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं यहाँ मिलिट्री के में सर्व करने के लिए। तो फिर कभी जब आपने बोला कि आप जा रहे हैं फौज में, तो घर वालों ने क्या कहा? घर वाले, मम्मी मेरी खुश थी बहुत, क्योंकि मेरे 2 मामे इंडियन आर्मी में थे, एक मामे का लड़का भी इंडियन आर्मी में था। सो वो एटमॉस्फेयर बनी हुई थी कि हम सरदार हैं, लड़ाई में लड़ते हैं, देश की सेवा करते हैं। लेकिन देश की सेवा भारत, लेकिन आप भारत में पैदा हुए, एक दूसरे देश में आके उसकी सेना में और उसके लिए लड़ना, वो कैसे? वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये अब हमारा देश है। इंडिया भी देश है, पर पैदा यहाँ हुए, सारी उम्र यहाँ गुजर जाएगी। सो मुझे लगा फ़र्ज़ बनता है। और जब आप इराक में भी थे 2003 में मार्च में, तो जिस वक्त आप लड़ाई के मैदान में थे, आपको क्या कभी लगा कि किस देश के लिए लड़ रहा हूँ, क्या हो रहा है? ये कोई नहीं फील हुआ मुझे कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ अमेरिका के लिए, कि ये गलत है कि अच्छा है। मुझे ये मेरा फ़र्ज़ था कि ये मेरी बेसिकली जॉब है और ऐसे निभानी है जैसे कोई भी अगर और कोई जॉब हो, अगर अमेरिका हो या इंडिया हो। ये बताइए कि जो आपके आसपास के जो इंडियंस आपको जानते हैं या आपके जो रिश्तेदार भारतीय सेना में हैं इंडिया के अंदर, वो उनको जब पता लगा, वो आपको क्या कहते हैं? वो बड़े खुश हुए कि हमारे लड़के ने नाम ऊंचा किया, इंडियन मिलिट्री में है। और अमेरिका को भी मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे इंडियंस भी सर्व कर सकते हैं, जस्ट राइट नेक्स्ट टू अमेरिकन्स। तो ये बताइए कि कैसे जब आप गए तो आपके जो कोलीग्स थे, जो आपके मरीन कोर के, उस वक्त उनको क्या लगता था कि एक ये इंडियन है हमारी फौज में, उनका रिएक्शन क्या था? अच्छा रिएक्शन था, कोई बुराई नहीं थी, कोई हेटरेड नहीं था, क्योंकि यहाँ की मिलिट्री बहुत डाइवर्स है। अफ्रीकन्स हैं, स्पेनिश है, गोरे हैं, इटालियंस है। सो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है यहाँ पे के लिए। और किसी को ऐसे नहीं देखते पे ये यहाँ का है वहाँ का है, सबको अमेरिकन बुलाते हैं। तो यानी आपके अमेरिका के प्रति जो आपकी देशभक्ति है, उस पर कभी कोई सवाल किसी तरीके का नहीं उठा? नहीं। और आपने अपने काम से भी ये जाहिर है करके दिखाया होगा। ये बताइए कि जो आप आगे बढ़ते हैं मरीन्स में, करियर एक अच्छा होता है, तो उसमें आपका भारतीय होना कहीं किसी तरीके से रुकावट है? कोई रुकावट नहीं है। वो देखते हैं ये अमेरिकन है, यहाँ की मिलिट्री के में सर्व किया, हमारे देश को। ये बताइए, जो ट्रेनिंग है यूएस मरीन्स के बारे में बहुत सुना है लोगों ने, कैसी होती है, कितनी मुश्किल होती है और बहुत कम लोग निकलते हैं इसमें? मरीन कोर की ट्रेनिंग सबसे डिफ़िकल्ट है। बेसिक बूट कैंप 12-13 हफ्ते का होता है, जो और किसी ब्रांच का नहीं है। टफ है, फिजिकली मेंटली बड़ा जोर पड़ता है आदमी पे, और सब नहीं निभा सकते। सो इसके लिए इसका माडो है द फ्यू, द प्राउड, द मरीन्स। और कितना मुश्किल था? क्या कभी आपको ट्रेनिंग के बीच में लगा कि अरे नहीं हो सकता? नहीं, मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा। मुझे ऐसा था ऊपर गार्ड है, देख रहा है, मुझे शक्ति देगा, जो भी आएगा सामने उसको मैं फिनिश कर सकूं। तो इसके लिए इसके बाद अब आपने फिर कहा कि एक बार आप बाहर निकल आए थे मरीन कोर से, अब दोबारा जाने की आप सोच रहे, तो क्या प्लान है आपके? अब प्लान है कि वापस जाऊं, क्योंकि वो मुझे पैथ अच्छा लगा करियर वाइज। मरीन्स भी थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं बेसिकली सिविलियन से। ऐसा है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही होगा। तो उसके बाद वापस जब जिंदगी में आए तो मुश्किलें नहीं होती? थोड़ी सी मुश्किल होती है भाई, मिलिट्री लाइफ और सिविलियन लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कि यहाँ ओपन काम होता है, वहाँ इसको रिपोर्ट करना है, सब ऐसे चलता है। लेकिन आपको वो जो ज्यादा मुश्किल थी ज्यादा पसंद आई, इसीलिए वापस जाने की सोच रहे हैं? जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। थैंक यू।